बैक। एक खबर के मुताबिक इंडिया में दुनिया के सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ गूगल प्लस यूजर्स हैं। मतलब गूगल प्लस जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं चला वो हमारे यहां आकर चल रहा है, विच इज नॉट एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग कंसिडरिंग ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया में कहीं नहीं चलती हैं लेकिन हमारे यहां चल जाती है। जैसे कि शेखर कपूर की फिल्में, चंद्रपॉल की बैटिंग, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और हैना मोंटाना के स्टिकर लगे हुए स्कूल में। वी आर अ वियर्ड कंट्री और एक बार ये मान लेंगे तो हमें खुद को समझने में भी ज्यादा आसानी होगी। और गूगल प्लस के इतने यूजर्स इसीलिए नहीं है कि हम लोग गूगल प्लस यूज कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम लोग सिर्फ ऑब्सेस्ड हैं किसी भी नई वेबसाइट में अपना अकाउंट खोलने के। जैसे ही सबको पता चला गूगल का नया कुछ आया है, अच्छा हाँ, और उसके नाम में प्लस है, क्या बात कर रहा है, वी लव प्लस, वी लव प्लस। हमने ऐसा लगता है हमें कि प्लस मतलब कुछ मिलेगा, तो सब भीड़ लगा के अपने अपने अकाउंट्स खोल के बैठ गए। कुछ लोगों ने तो अपने होने वाले बच्चों के और गुजर चुके दादा दादी के नाम के अकाउंट्स भी खोल लिए। बट द सैड न्यूज़ इज हिंदुस्तानियों के इतने प्रयास के बाद भी गूगल प्लस फ्लॉप हो गया। और गूगल को अपना एक प्रोडक्ट फ्लॉप होने से उतना ही फर्क पड़ता होगा जितना अनिल अंबानी को अपना एक रुमाल खो जाने से। मूविंग ऑन, सोमालिया में वहां के मिलिटेंट ग्रुप अल शबाब ने समोसा बैन कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से समोसा बहुत क्रिश्चियन आइटम है। yes. इस इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप के हिसाब से समोसा क्रिश्चियन है। आई माइट बी रॉन्ग हियर, लेकिन सच कहूं तो मैंने आज तक किसी समोसे को चर्च जाते हुए नहीं देखा। जॉय, एम आई राइट? हाँ बोल रहा, चलो। रियली व्हाट द फक इज अ क्रिश्चियन समोसा? अल शबाब का कहना है कि समोसा ट्रायंगल शेप का होता है, इसीलिए क्रिश्चियन बाइबल की होली ट्रिनिटी को डिपिक्ट करता है, इसीलिए ये क्रिश्चियन है। वेल आई थिंक इस लॉजिक से तो ये सारे के सारे इस्लामिक टेररिस्ट खुद भी क्रिश्चियन हुए क्योंकि वजाइना भी ट्रायंगुलर होता है। सो यू नो। सिर्फ इतना ही नहीं, सोमालिया में और भी बहुत सी चीज़ें बैंड हैं जो उनके हिसाब से क्रिश्चियन है, जैसे कि मूंछें रखना, ब्रा पहनना, फुटबॉल देखना, शादियों में नाचना। इसके बाद तो मुझे लगता है सिर्फ एक ही क्रिश्चियन चीज़ उन्होंने इंटैक्ट रखी है जो एक्चुअली सिर्फ क्रिश्चियन नहीं है, यूनिवर्सल है, जो हर धर्म में है, एंड दैट इज चूतियापा। हाल ही में राइज ऑफ द एप्स नाम की फिल्म रिलीज हुई जिसमें थी हमारी अपनी फ्रीडा पिंटो, एंड आई थिंक द फिल्म एक्चुअली वाज अबाउट फ्रीडा पिंटो's जर्नी फ्रॉम मलाड टू हॉलीवुड। यू नो, राइज ऑफ द एप्स। द इंडियन कनेक्शन इज स्ट्रॉन्ग इन द राइज ऑफ द एप्स। इट्स sequel stars our own Uday Chopra and is called Vanar Uday, which means yes, rise of the apes. अजमल कसाब को फांसी दिलवाने के लिए फेसबुक पर किसी ने एक ग्रुप बना लिया है, इसका नाम है हैंग अजमल कसाब। Now really, come on, what is this? कौन है ये लोग जिन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस 3 साल से चल रहा है वो अचानक इसीलिए पूरा हो जाएगा क्योंकि इन्होंने एफबी पे ग्रुप बना लिया है। मतलब वकील ये बोलेगा, जज साहब प्लीज अजमल कसाब को फांसी दे दीजिए जल्दी क्योंकि ये फेसबुक पर एक ग्रुप बन गया है। और जज बोलेगा, फेसबुक पर ग्रुप? रियली? तब तो आज ही कसाब को फांसी दे दो। वी डोंट वांट पीपल ऑन फेसबुक टू थिंक बैड अबाउट अस। मतलब एक चूतियापा ढूंढने जाओ तो 1000 मिलते हैं। अब दिल्ली में भी स्पेन स्टाइल टोमेटिनो फेस्टिवल होगा। यस, इट वुड बी टोटली ऑसम टू सी सरदार जीज विद टमाटर स्टक इन देयर दाढ़ी। वैसे आजकल सब्जियों के रेट देखते हुए मुझे शक है कि टमाटर खेलने वाले कम होंगे और टमाटर उठा के भागने वाले ज्यादा होंगे। देखिए, और अभी बाकी है मन्नू जी की व्यथा और सविता की नई कथा। वाह, इसी पोएटिक नोट पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। टिल देन